हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज यूनिट 3 की बारी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 को हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 है हमारी गंगा एक्शन प्लान, मीन GAP, गैप। ठीक है, ये गंगा एक्शन प्लान है क्या, ये पहले हम ये जानेंगे। तो इनिशिएटेड इन 1985 वाई देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इसको इनिशिएट शुरुआत इसकी किसने की? 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको शुरुआत की। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा बाय इंटरसेप्टिंग, डाइवर्टिंग एंड ट्रीटिंग डोमेस्टिक सीवेज एंड टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट वाज एंटरिंग द रिवर। कि जो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, गंगा की वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। किस तरह इम्प्रूव इम्प्रूव करना था, किस तरह अच्छा करना था? इंटरसेप्ट कर कर, डाइवर्ट कर कर या और ट्रीट कर कर जो डोमेस्टिक गंदगी, सीवेज जो नाले होते हैं वो जाते हैं और टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हटाकर वो ना जाए नदी में। इस तरह उसको इम्प्रूव करना था वाटर क्वालिटी को। इसको फेजेस में लॉन्च किया। फेज 1 था 1985 में। तो इसका फोकस था ऑन मेजर सिटीज अलोंग द रिवर। जो मेजर सिटीज थी इस रिवर के अलोंग, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर। फेज सेकंड आया 1993 में, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। फिर इसको एक्सपेंड किया गया इसकी ट्रिब्यूटरीज तक, मीन्स इसकी सहायक नदियों तक, जो कि गंगा की सहायक नदी थे, जैसे यमुना, गोमती, दामोदर तक भी इसको फैलाया गया। मतलब इनको भी साफ रखा जाना चाहिए। अब की जो बात है उसमें इसको देखा जाए तो वाइल गैप लेड द फाउंडेशन, इसने एक फाउंडेशन लेड की, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। मीन्स अभी भी देख रहे हैं कि कहाँ हमारी गंगा इतनी साफ है। टुडे दीज एफर्ट्स कंटिन्यू अंडर द नमामि गंगे मिशन। और आज के समय में ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो किस नाम से चल रहे हैं? वो चल रहे हैं नमामि गंगे मिशन से, जो कि लॉन्च किया गया 2014 में। कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया। विच यू शुड मेंशन एज द मॉडर्न सक्सेसर टू गैप, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न सक्सेसर है किसका? गैप का। गैप के बाद ये अगला जो आया वो है नमामि गंगे। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 वो अप्रैल वेन को। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है ये हमारा? 1973 को लॉन्च हुआ। कहाँ पे? फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अप्रैल 1 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में से इसको लॉन्च किया गया। कंटेक्स्ट: इन द अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया हैड थाउजेंड्स ऑफ टाइगर। 20th सेंचुरी से पहले इंडिया के पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइगर थे, हजारों टाइगर थे। लेकिन 1972 तक क्या हुआ? जो नंबर है ड्रॉप टू अंडर 2000 ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। और ये जो नंबर ड्रॉप हुआ और सिर्फ 2000 टाइगर तक हो गया, कि सिर्फ 2000 टाइगर बचे। क्यों? क्योंकि हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से। फिर इसलिए अब हमको इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो रक्षा करने के लिए आया हमारा ये प्रोजेक्ट टाइगर। तो गोल इसका क्या है? टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बंगाल टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट बाय क्रिएटिंग डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स। मीन्स हमारा गोल है कि ये जो बंगाल टाइगर है वो सरवाइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करें अपने नेचुरल हैबिटेट में। कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग, हम टाइगर रिजर्व्स बनाएंगे। फिर आई कोर बफर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है कि कोर एरिया बनाया गया। क्या किया गया? कोर एरिया बनाया, बफर एरिया बनाया, इस तरह के एरिया बनाए गए। तो कोर एरिया क्या होता है? कोर एरिया ये स्ट्रिक्टली
प्रोटेक्टेड होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाती हैं। फिर आता है हमारा बफर एरिया। ये क्या होता है, ये सराउंड किए होता है कोर को। मानिए इसको एक मतलब अर्थ की तरह इसको मानिए, जैसे अर्थ होती है एकदम सेंटर में अर्थ है, अर्थ के सेंटर में कोर है। ठीक है, कोर क्या है, अर्थ के सेंटर में, जो कि सराउंडेड है मेंटल से। मेंटल को मानिए बफर एरिया। जो बफर एरिया है ये सराउंड किए हुए कोर को, और इधर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं, जैसे कि टूरिज्म, ग्रेजिंग, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कोर। कोर पे एकदम प्रोटेक्टेड होता है, उधर कोई भी एक्टिविटीज अलाउ नहीं करेंगे। फिर इसकी सक्सेस क्या हुई, इंडिया नाउ होस्ट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, और इंडिया पे अब मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है। फिर हमारा आया तहरी डैम प्रोजेक्ट। क्या है हमारा तहरी डैम प्रोजेक्ट, ये कंट्रोवर्शियल है बट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये कंट्रोवर्शियल है पर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी क्या है, ये कहाँ पे बिल्ड किया, भागीरथी रिवर उत्तराखंड में इसको बिल्ड किया गया, बनाया गया। इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये क्या है, हाईएस्ट डैम है इंडिया की। इसका पर्पज है टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, provide irrigation water and supply drinking water through दिल्ली एंड यूपी। तो इसकी पर्पस क्या रहा, जनरेट करना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करना, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। फिर इसमें कंट्रोवर्सी हमारी क्या आई, इस कंट्रोवर्सी आई हमारी इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्या आई कंट्रोवर्सी, हमारी इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं। जैसे कि सिस्मिक जोन क्रिएट हुए। सिस्मिक जोन क्या है, द डैम इज लोकेटेड इन अ हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन हिमालयाज। क्रिटिक्स फियर ए डैम ब्रेक कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। मींस ये एक सिस्मिक जोन में इसको क्रिएट किया गया है, जो कि हाई रिस्क रहता है जहाँ पे अर्थक्वेक का। इसलिए जो इसके क्रिटिक्स हैं वो डरते हैं कि अगर इसको ये टूटी तो ये बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रॉफी रहेगी, मतलब बहुत ही भयानक इसका रिजल्ट रहेगा। फिर रहा डिस्प्लेसमेंट, जिसे जो प्रोजेक्ट सबमर्ज्ड द हिस्टोरिक ओल्ड तहरी टाउन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहला पुराना ओल्ड तहरी टाउन था उसको सबमर्ज कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ पीपल टू रिलोकेट, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल को रिलोकेट होना पड़ा। पहले ही तहरी टाउन में रहते होंगे तो फिर उनको कहीं और जाना पड़ा क्योंकि वहां डैम बनाई गई। फिर इकोलॉजी में क्या दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, इट अल्टर्ड द नेचुरल फ्लो ऑफ द होली रिवर गंगा भागीरथी अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ। इससे क्या हुआ, जो नेचुरल फ्लो है हमारी होली रिवर गंगा का, उसको अल्टर किया गया, उसको बदल दिया गया, जिससे जो एक्वाटिक लाइफ है उसको अफेक्ट किया उसने, और अफेक्ट कुछ अच्छा तो करेगी नहीं। फिर आते हैं हम नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में। दिस इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिबेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडियन हिस्ट्री। ये सबसे डिबेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, a massive plan to build over 3000 dams, large and small, on Narmada River and its tributaries। इसका क्या था कि प्लान था कि 3000 डैम्स को बिल्ड करना, चाहे छोटी और बड़ी सबको बिल्ड करना नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पे, फ्लोइंग थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात से जो होकर जा रही है। की डैम्स कौन कौन सी हैं इस पे, द सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है, इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल कौन सी है, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में। इसके बेनिफिट्स सब क्या रहे, बेनिफिट्स हैं, ये प्रोवाइड करती है वाटर ड्रॉट प्रोन रीजन्स में, जैसे ये कच्छ एंड सौराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पे पानी को प्रोवाइड करेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी देगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कंट्रोवर्सी क्या हुई, आप कहेंगे कि अब कंट्रोवर्सी क्या आई, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किए गए, मीन्स मूवमेंट। ये क्या थी, ये एक्टिविस्ट नेम जैसे मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे, मेधा पाटकर और बाबा बाबा आमटे ने इसको लेड किया, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को। इसमें इश्यूज क्या थे, इनको दिक्कत क्या हुई, इस वजह से
इस प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, बहुत ही सारी डिस्प्लेसमेंट हुई, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब आदिवासी की, और लॉस हुआ फर्टाइल लैंड का, वहां पे जो फर्टाइल लैंड होगा उसको छोड़ के जाना पड़ा। रिहेबिलिटेशन मीन्स द एक्टिविटीज आर्ग्यूड दैट द रीसेटलमेंट प्लान्स फॉर दीज पीपल वर इनएडिक्वेट, मतलब आप जानते हैं कहा तो जाएगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको एक अच्छा सी जगह दी जाएगी अगर आप इससे हट जाते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है असलियत में, वादे बस वादे रह जाते हैं। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में सबमर्ज ऑफ वास्ट फॉरेस्ट लैंड, मतलब वास्ट फॉरेस्ट लैंड्स को सबमर्ज कर दिया गया। तो ये थी आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। ऐसे ही वीडियोस के लिए कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।